हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है जैसी करनी वैसी भरनी। आपके साथ बुरा करने वाले व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार ही उनको फल मिलने जा रहा है, उनका कर्म उन पर हावी होने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके साथ बुरा करने वाले को उनके कर्मों का फल मिलने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, एकाग्रता पूरी तरीके से टूट रही है गाइस। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, वो कहीं ना कहीं एक यूँ कह सकते हैं जल्दबाजी में हो सकता है या अपने बचाव में हो सकता है कि कुछ ऐसा स्टेप उठा रहे हैं जो उनके लिए बहुत हानिकारक है, जो आज उन्हें समझ में नहीं आ रहा। जो एक ये हो सकता है, कहता ना कि बस एक्शन लेना है इनको, मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, अति आत्मविश्वासी कह सकते हैं होकर, या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड कह सकते हैं, ईगो कह सकते हैं। ये इतना हावी किसी इंसान पर हो रहा है कि उन्हें समय का अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वाकई में ये उन्हीं की कर्मों की एक एक भुगतान कह सकते हैं का है, जो समय इस प्रकार से उनका बना हुआ है कि खुद के हाथ से कुछ गलत हो जाना अपनी लाइफ को लेकर बहुत बड़े मामले पर उन्हें समझ में ही नहीं आए। सामने से चीज़ें दिखने के बाद में भी किसी इंसान को ना दिखे, यही होती है ना एकाग्रता का टूटना। कि सब कुछ सामने होने के बाद में भी किसी इंसान को ये भनक ना पड़े कि वो क्या करे क्या नहीं कर रहे हैं। उनका ध्यान जो होता ना, वो आसमान पर होता है। सामने कुछ चीज़ें सड़क पर गलत जा रही है, उन्हें पता ही नहीं चलता और वो ठोकर खाकर गिर जाता है। ये इस तरीके की बात है कि सामने से पत्थर होने के बाद में भी किसी इंसान को वो नज़र ही ना आए। ये कुछ बहुत बड़ी बात कह सकते हैं कि आपके साथ गलत करने वाले के साथ लाइफ में चल रही है या लगभग ऐसी स्थिति हो चुकी है। ये कहा जा रहा है पत्थर से किसी इंसान का टकरा जाना और अपनी लाइफ में गलत करना खुद ही के हाथों से। ये लोग समझते हैं कि ये दूसरों की लाइफ को स्पॉइल बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ये इनके लिए बड़ी आसान बात है। लेकिन ऐसे ही लोगों की एनर्जी खुद पर ही बुरी तरीके से हावी पड़ती है ना, वो चीज़ें चल रही है। यानी नुकसान किसी बात को लेकर खुद ही के हाथों से हो चुका है। ये तो हो चुका है, ये अति विश्वासी होकर कुछ चीज़ें करी है, या फिर ये सोच कर कि बहुत सारी भीड़ इनके साथ है जो इनको सपोर्ट कर जाएगी, कभी कोई नुकसान हो जाएगा तो बचा लेगी। गलत लोगों पर ट्रस्ट करने का गलत परिणाम देखने को मिलेगा। ये है, आपको पता है ये जो भी इंसान है ना, इनकी संगत बहुत बुरी है। बुरी संगत का इफ़ेक्ट बहुत जल्दी पड़ता है। दो तरीके के लोग होते हैं ना, एक अच्छा समझाने वाले लोग, उनके साथ ये नहीं बैठेंगे, उनके साथ तालमेल अच्छा नहीं जाएगा, उन्हें गलत कहना। और जो लोग गलत सोच या गलत प्रवृत्ति के होते हैं ना, उनके साथ इनका तालमेल बहुत अच्छा जाना, उन लोगों के बारे में कहना कि ये इंसान बहुत सही है, ये प्रैक्टिकली ये लाइफ को बहुत अच्छे से जीता है। ये एक सोच जो है ना इनमें देखने को मिलती है कि गलत लोगों का प्रभाव जल्दी पड़ता, गलत लोगों की तरफ खिंचाव का होना, ये है। और ये चीज़ क्या करते, किसी इंसान को वाकई में अपने रास्ते से भटका देती है। और यही चीज़ हुई है कि किसी इंसान की अगर लाइफ ख़राब करनी हो ना, तो उन्हें बुरी संगति दे दो, है ना, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप समय के साथ साथ ना उनकी स्थितियाँ बिगड़ जाती है। वैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनकी लाइफ में ये जो भी इंसान है ना, जिन्होंने आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करी है अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए, तो इन्हें ऐसी संगति मिली है जो एक धीरे धीरे पॉइजन का काम करे ना। ऑनेस्टली कह रही हूँ गाइस, बिल्कुल वही शब्द काम में ले रही हूँ जो ये कार्ड मुझे बता रहा है, समझा रहा है। एक हल्का हल्का पॉइजन का काम करे ना, वैसी संगति जो अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन धीरे धीरे चोट पहुंचा पहुंचा कर पूरी तरीके से खोखला कर देना लाइफ को, वैसी चीज़ें चल रही है। जब पूरी तरीके से खोखला होने के बाद में किसी इंसान को एक होश आए लाइफ में चल क्या रहा है, अरे चीज़ें
बुरी में कैसे चली गई, समझ में ही नहीं आ रहा। और ये लोग इतने बुरे, इतने गलत है, ये संगत गलत है। ये बाद में होश आना तब आना जब कोई इंसान खुद कुछ कर ही नहीं पाए। इन्होंने खुद के रास्ते खुद बंद कर दिए, बताओ। एक्चुअल में एक बदला वाला भाव होता है ना किसी इंसान को, वाकई में ये सत्य बात है, अंधा कर देता है। वो दुश्मनी के चक्कर में ना अपना ही लाइफ को ख़राब कर जाता है, उन्हें पता ही नहीं होता, उन्हें इल्म ही नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि दूसरों का घर जलाने वाले का अपना हाथ भी जलता है। ये होता, वो अपनी लाइफ में खराबी डेफिनेटली करता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की मंशा जितनी होती है ना, उससे कईयों गुना उनकी खुद की लाइफ में गड़बड़ियाँ होना स्टार्ट हो जाती है, परेशानियाँ स्टार्ट हो जाती है। ये कर्मा है, जैसा किया है वैसा भोगना किसी इंसान का, है ना। देखो ये क्या चीज़ें चल रही है। आपने किसी का अच्छा किया होगा, आपने किसी का हित साधा होगा, अच्छी बात सोची होगी किसी के बारे में, पर उस इंसान ने पलट कर आपके लिए बुरा चाहा, आपके लिए बुरा कहा। मतलब भलाई इस तरीके की गई आपकी कि आपको लेकर गलत टैग्स लगना या फिर गलत बात आपके बारे में कहना बाहर लोगों में, ये चीज़ें ज़्यादा हो रही होगी। अब यही चीज़ सेम इनको देखने को मिल रही है। एक्चुअल में स्वॉट्स की एनर्जी जो है ना, ये थोड़ा एक वाणी के प्रभाव के बारे में, एक एटीट्यूड के बारे में बात करती है ना। एक क्लियरिटी को लेकर बात करते हैं कि इनको लेकर लोगों को कोई क्लियरिटी है ही नहीं, हकीकत में नहीं है। इनका एक ऐसा रूप उभर कर आया है, जैसे कहा ना, बदले में कोई इंसान भूल जाता वो क्या कर रहा है, उन्हें लोग किस तरीके से नोटिस कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं समझ पाता, उन्हें सिर्फ उस समय बदला लेना होता है। तो लोगों ने इनका एक सेल्फिश बिहेवियर जो है ना, ये नोटिस में आ गया कि ये अगर किसी एक इंसान के साथ गलत कर सकता है ना, वो किसी और के साथ भी कर सकता है, किसी और के साथ भी कर सकता है। इंसान की फितरत जो होती है ना, ये ऐसी सिचुएशन में ये सामने आती है कि उनका रवैया कैसा है। बाकायदा गाइस, कभी किसी इंसान को नोटिस करना हो ना, वो उनकी अगर खुद की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, ये देखो वो डील कैसे कर रहा है। वो गलत रास्ते अपनाता है या अपना सही रास्ता, अपनी डिग्निटी को बनाए रखता है, चाहे हालात कैसे भी हो। उसे कैसे डील करना, एक एक सच्चाई और अच्छाई के साथ या एक छल कपट के साथ। अगर वो जिस तरीके का भाव उस टाइम रखता है ना, वो उनकी रियल पर्सनालिटी है कि वो अपना बचाव कैसे करता है ना। वहां से आप समझ सकते हो कि ये इंसान सच्चा है या बुरा है, या किस तरीके का भाव रखता है, अपना स्वार्थ इन पर हावी होता भी है या नहीं होता है। ये बहुत क्लियर तरीके से पता चल जाता है। ज़रूरी नहीं कि आपके साथ हो तभी आपको पता चले कोई इंसान आपका सपोर्ट करे नहीं करे, नहीं। किसी दूसरे की लाइफ में, उनकी खुद की लाइफ में अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उनके डील करने के तरीके से पता चलता है। वो समझदार है, ना समझ है, सेल्फिश है, या फिर डैमेज को कंट्रोल करना जानता है। ये सब पता चल जाता है। इनके हाथों से कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो डैमेज बेहद बुरी तरीके से हो गया है, जो कंट्रोल से परे है। कुछ शब्दों का प्रभाव, कुछ ऐसे लोगों को अपना शत्रु बना लिया है जो छोटी बातों का बड़ा तूल बना देते हैं, जो छोटी छोटी बातों का ना बवंडर बनाकर समय आने पर, मौका आने पर बताते हैं कि आपने जो शब्द काम में लिए ना, उसका उसको लेकर उनको कितना बुरा फील हुआ, कितना हर्ट फील हुआ है, अभी इनको पता ही नहीं है। क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है ना, कहा ना, जल्दबाजी में, एक एटीट्यूड में, एक घमंड में, है ना, अति आत्मविश्वासी होकर कुछ ऐसा कहा है, कुछ ऐसा कर लिया है जहाँ पर खुद के लिए परिस्थितियाँ बुरी बना ली है, ये हालात कर किए हैं। अब देखो, सच्ची कहूँ ना, इनके सपोर्ट करने के लिए कोई इंसान नहीं है। भले दिखे इनको ऐसा, प्रतीत हो ऐसा कि इनको कोई हेल्प कर देगा, लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी ना, कोई हेल्प नहीं करेगा। ये खुद में अकेले फील करेंगे, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। और अभी इनमें देखना एक उतावलापन, एक जल्दबाजी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, आनन फानन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखो, कहते हैं ना, बैठे बैठे खतरा मोड़ लेना, ये बिल्कुल ऐसा है।
इन्होंने हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े अमाउंट में पैसा जो है कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया है, ये हो गया है, या किसी इंसान को दिया है। हो सकता है किसी इंसान ने जैसे इनको ट्रस्ट है किसी पर, और उस ट्रस्ट के चलते इन्होंने किसी की हेल्प करी है, या किसी के लिए कुछ इतना बड़ा किया है जहाँ पर अमाउंट बहुत बड़ा लगा है इनका। अब इनके इनके साथ क्या चीज़ है, इन्होंने इन पर किसी ने ट्रस्ट किया ना, इन्होंने उनका ट्रस्ट तोड़ा। जैसे कहा ना, आपने अगर इनका अच्छा भी किया होगा ना, तो बदले में इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया है। आपने इनकी प्रशंसा की होगी तो आगे चलकर इन्होंने आपकी निंदा करी, और बिल्कुल यही कर्मा इनका उठकर जैसे करनी वैसे बढ़नी। इन्होंने किसी के लिए अच्छा किया है, किसी के लिए वफादारी दिखाई है, जहाँ पर इनकी वफादारी वाली फितरत है नहीं, बहुत कम है, सेल्फिश ज़्यादा है। लेकिन कहीं कहीं पर एक भाव होते हैं, हर किसी इंसान में होते हैं। तो जहाँ पर थोड़ी सी किसी की हेल्प करिए सच्चे दिल से, वही इंसान इनके लिए सबसे बड़ा घातक बन रहा है ना। वो इंसान कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में प्रॉब्लम को क्रिएट करने की कोशिशें कर रहा है। डेफिनेटली एक धोखे की संभावना बनी हुई है गाइस। एक ऐसी जगह से इनको चोट मिलनी, या ऐसा धोखा होना जहाँ पर दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोचा हो कि ऐसे इंसान से इनको धोखा मिल सकता है। उस इंसान से इनको धोखा मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। कहते हैं ना कि समय का खेल है, सुइयाँ एक जगह पर अटक कर नहीं रहता। आज आपने किसी के साथ धोखा किया है तो मानकर चलो आपके साथ भी धोखा होगा, डेफिनेटली होगा। कितना ही शातिर हो जाओ आप, है ना, कितनी भी अपनी प्रोटेक्शन कर लो, पर हानि पहुंचनी लिखी हुई है तो वो मिलकर रहती है, ये तो होता ही होता है। तो बिल्कुल कुछ ऐसा। और देखो प्रकृति का खेल देखो, अपने ही हाथों से किसी इंसान के लिए ना इस तरीके की स्थितियाँ क्रिएट करनी, अब वो दूसरों को क्या कोसे, वो खुद अपने कर्मा पर ना रोए, अफसोस जताए, पछतावा करे कि किस तरीके के कर्मा रहे होंगे उनके, जो अपने दुख का कारण वो इंसान खुद बन रहा है। ये हालात है, सोचकर कर्मा करने चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है, पता है ऐसे लोगों के साथ क्या चीज़ें होती है, ये स्टार्टिंग में लोगों के साथ, कोई एक इंसान के साथ नहीं, कई सारे लोगों के साथ गलत करता है। उनको लगता है कुछ हो तो नहीं रहा ना। ईश्वर ये सब चीज़ें नहीं देखते, ये तो सिर्फ कहने की बातें होती है, किसी को कोई कर्मा रिटर्न नहीं होता। होता क्या है, लास्ट में जाकर कोई सॉरी बोल दे, सारी चीज़ें खत्म। सब लोगों के दिमाग में यही होता है, जो भुगत भोगी होता है ना, वो भी यही कहता है कि इससे अच्छा तो बुरा करने वाले लोग हैं, पूरी लाइफ बुरा करते हैं और लास्ट में जाकर माफ़ी मांग लेते हैं, या फिर कोई अपना अच्छा कर्मा कर लेता है तो उनके कर्मों का हिसाब किताब बराबर हो जाता है। ये तो सरासर एक बहुत मासूमियत वाली बात हो ना किसी बच्चे में, कर्मों को लेकर ये सब करने पर ना कर्मों का हिसाब बराबर हो जाता है। पूरी लाइफ खराब करो किसी की, और आखिर में जाकर ना थोड़ा अच्छा काम कर लो, मालिक प्रसन्न हो जाएंगे। कैसे प्रसन्न होते हैं, उसका भी कर्मा रिटर्न होता है, वो देखो अच्छा खासा होता है, प्रसाद अच्छा खासा मिलता है फिर बाद में। कि एक तो पूरी लाइफ छल कपट करो, किसी की लाइफ खराब करो, और उसके बाद में एक गलत मंशा से, एक इंटेंशन रखकर, मालिक को तो भाव से मतलब है, आपके उस इतना सारा अच्छा काम करने या ना करने से मतलब नहीं है। भाव क्या है उसमें निहित, भाव ही गलत है, तो कहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। उल्टा ऐसे रास्ते बंद होते हैं, 100% होते हैं। ऐसे लोगों को किस तरीके से भोगना पड़ता है ना, वो समय देखता है और समय दिखाता है, और लोगों को फिर एग्जाम्पल सेट होता है। इतना बुरा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। देख लो ऐसे ही चीज़ें होती, जो ज़्यादा बुरा करता है ना, एक समय के बाद में उन्हें ऐसा भोगना पड़ता है कि लोग कहते हैं, तौबा करते हैं कि नहीं वाकई में कर्मा अच्छा रखना चाहिए। डर उत्पन्न होता है, और ये ज़रूरी भी है। प्रकृति अगर ये चीज़ ना करे ना, तो एक अराजकता वाला माहौल बन जाता है, जहाँ पर इंसान इंसान का सोचे ही नहीं, जीवों का ना सोचे। इतना सेल्फिश होने से कोई मतलब ही नहीं है ना जी, है ना। जहाँ पर किसी की लाइफ को ना अपने हिसाब से काम में लेने वाली बात, ये नहीं होता। किसी को अधिकार नहीं होता कि किसी की लाइफ को अपने लिए इस्तेमाल करना। हर कोई अपना जीवन लेकर आया है, हर किसी इंसान की अपनी इच्छाएं हो सकती हैं, उन्हें इतना भी नहीं मारो कि उस इंसान को खुद ही नहीं पता हो मेरी इच्छाएं है क्या। वो अगर कोई इंसान ये कहे, या ये ऐसे ऐसे शब्द निकले ना उसके मुंह से, मुझे पता ही नहीं मेरी इच्छाएं क्या है, समझ लो वो, उसने इतने दर्द झेले हैं कि वो लाइफ में पहली बार तो कभी किसी को उस हद तक में नहीं कह सकता।
नहीं कह सकता तो नहीं कह सकता। और दूसरा कि उसे उसका सिर्फ शरीर दिख रहा है और उसकी आत्मा कईयों बार मर चुकी है और बहुत दर्द में है। उसका दर्द हील कोई नहीं कर सकता, मोक्ष कर सकता है सिर्फ। और वो चाहेगा ऐसा बच्चा कि वो इतने ज़्यादा कर्म अपने सही रखे इस जन्म में ही कि उसे वापस कभी जन्म ना लेना पड़े। उसके मुंह से ज़्यादातर शब्द मोक्ष को लेकर होगा, क्योंकि उसे कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। उसकी कोई इच्छाएं नहीं है, सच में दिल से नहीं होती उस इंसान की इच्छाएं। बस वो जो ये जीवन है ना उसे पार लगाना चाहता है, उस लूप से बाहर आना चाहता है, पर अपने कर्म से, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास चाबी है इस लूप से आने की, इस लूप से बाहर आने की। अगर ऐसे हालात में कोई पहुंचाता है ना, अ, चक्र चलता है फिर ईश्वर का, जो पूरी तरीके से नष्ट करता है ना। किसी की आत्मा तक में उसे मारना सही बात नहीं होती। उसका इफ़ेक्ट इंसान को देखने को मिलता है, वाकई में देखने को मिलता है। जहाँ से उनको लगता है ना मुझे इस बात को लेकर डर ही नहीं है, वहाँ पर ही उन्हें उस बात को लेकर एहसास बहुत अच्छे से, बहुत नज़दीक से करवाया जाता है। जैसे इन्होंने आपके साथ धोखा किया, आपके भाव को नहीं समझा, वैसा इन्होंने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया है और वहाँ से उनको फिर से वही चोट मिलने, वही दर्द का मिलना। तब किसी इंसान को समझ में आए कि आपने क्या सहन किया होगा, आपने क्या फील किया होगा। खैर आपके तो अभी दिल में है ही नहीं कि किसी को एहसास हो कि किसी ने आपके साथ गलत किया, गलतफहमी हो या गलती का एहसास होकर माफ़ी मांगे। आप चाहते ही नहीं हो, क्योंकि फॉरगिवनेस आप में आ गया है। बहुत अच्छा कि समय की मांग थी, किसी ने मेरे साथ किया, अब उनका कर्मा, अब चाहे उनके कर्मों का फल मिले भी नहीं भी मिले, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे अपनी लाइफ को अब किस तरीके से समझना है और मुझे किस तरीके से इस लूप से बाहर आना है ना, कि जहाँ पर बार बार जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति मिले। आज ये है, कल को ये नहीं कोई और हो। वो सहन करने की क्षमता किसी इंसान में नहीं रही। जैसे कहूँ ना, आपको ऐसा फील होता होगा कभी कभी कि आप बहुत एक लंबी यात्रा करने के बाद में इंसान थक जाता है ना, कि इसके आगे तो मालिक मेरे प्राण उतने बचे ही नहीं है कि मैं चल पाऊँ। वो एक ट्रैवल है, वो एक स्पिरिचुअलिटी को लेकर है, जहाँ पर आपकी आत्मा ट्रैवल पर ट्रैवल कर रही है। आपकी आत्मा कभी किस रूप में, कभी किस रूप में। एक्चुअल में दर्द आपकी सोल को लेकर है। आपके सोल को पता है ये लोग, कभी कोई और लोग, कभी कोई और लोग। आपने अभी तक की लाइफ में यही चीज़ें देखी है कि एक किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया, फिर उसके बाद में किसी और इंसान ने गलत किया, उसको लेकर न्याय मिला, फिर इसको लेकर न्याय मिला। आपके दिमाग में ये आता है फिर लोग गलत करते क्यों हैं मेरे साथ। मुझे पता मेरे साथ न्याय हो जाता है, होगा भी, ये मुझे, मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ, पर लोग गलत करते क्यों हैं, है ना। क्यों मेरी लाइफ, क्यों मेरा समय खराब करना, क्यों मुझे इस हद तक में तोड़ देना, क्यों करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कार्ड आना चाहता था। ये एक्चुअल में भाग्य का पहिया गाइस आपकी फेवर में जा रहा है। द स्टार जो आपके लिए न्याय को ज़रूरी समझता है कि अब आपके साथ न्याय होना ज़रूरी है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको कर्मा रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ये केवल आपसे संबंधित नहीं है, ये और लोगों तक में ये न्याय जो है ना ये पहुँचेगा, ये न्याय को समझाया जाएगा कि किसी इंसान को इतना बेबस नहीं करो, इतना बुरा फील मत कराओ कि वो अपनी ज़िंदगी को लेकर ना बहुत हताश फील कर जाए, है ना। तो ये चीज़ है, आपका भाग्य इस समय में बड़ा एक एक मजबूती से आपका साथ देगा हर एक मामले को लेकर, ना केवल इस मामले को लेकर कि आपके साथ जस्टिस हो जाए। बहुत सारे मामले ऐसे रहेंगे गाइस जहाँ पर आपको साक्षात अपने किस्मत, अपने भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। द स्टार की एनर्जी कहती है। देखो दो तरीके की चीज़ें हैं। इन लोगों ने आपके बारे में जाकर जितना गलत कहा है, अभी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जहाँ पर आप कुछ भी नहीं कहोगे ना, उसके बाद में भी आपका भाग्य का साथ इस तरीके से मिलना कि कोई ऐसा सिचुएशन बनना जहाँ पर इन लोगों की गलतियाँ जो है ना अपने आप लोगों के सामने आ जाए।
अपने आप, जैसे कोई एक्स्ट्रा में दिमाग चलाकर कोई ऐसी बात कह रहा हो जहाँ पर सच क्या है झूठ क्या है अपने आप लोगों के सामने आ जाए कि ये तो चीज़ गलत है, ये तो हो ही नहीं सकती, है ना। और आपकी सच्चाई, आप कुछ भी नहीं कह रहे हो, आप साइलेंट मोड में चले गए हो, लेकिन आपकी चुप्पी आपकी सच्चाई प्रमाणित कर रही है। आपकी चुप्पी आपके सच को सबके सामने लेकर आ रही है, आप सच्चे इंसान हो। आपकी इमेज पर से एक वो धुंध हटना, एक एक बहुत गहरे घनघोर बादल होते हैं ना, वो हटना है। जैसे हो ना, सूर्य के सामने से बादल हटे तो प्रकाश आए, है ना, कि वैसे स्थितियाँ। तो आपको लेकर एक भ्रम, एक आपकी छवि को लेकर एक धुंध जो है ना वो छाई हुई थी, वो इन लोगों की वजह से कि लोगों को जाकर आपके बारे में गलत कहना। लेकिन अब सच्चाई सबके सामने आ रही है ना। और अब लोगों के सामने खुद ब खुद ऐसे लोगों का व्यवहार आ रहा है कि कौन गलत है कौन सही है ना जी। ये है, ये देखो, आपके साथ गलत करने की कोशिश करी। नंबर 8 की एनर्जी है ये, फिर से स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई। निहत्था होना किसी इंसान को, और किसी इंसान को पता ही नहीं चले कि उनकी लाइफ में धीरे धीरे करके क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, जहाँ से वो निकल ही नहीं पाए। जहाँ पर इन्हें अगर कोई समाधान देने की कोशिश करेगा ना, तब भी इनको समाधान वो समझ में नहीं आएंगे, इनको लगेगा नहीं वो चीज़ गलत है, इससे उनको हानि पहुंच सकती है। और जो समाधान मिल रहा होता है ना, कोई हेल्प मिल रही होती है ना, ये उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। ये होगा इनके साथ। और जैसा कहा ना, ये कर्मा रिटर्न है गाइस। ये एक ऐसी बात है कि जितना ये इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, उतना ये उस सिचुएशन में फंसते जाएंगे, उससे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा अगर पीड़ा इनको मिलेगी वो है मानसिक तौर पर। क्यों है मानसिक तौर पर? नंबर 8 की एनर्जी आ रही है जो कहती है कि इन्होंने कुछ ऐसी गतिविधियों के आधार पर, जैसे बुरी नज़र हो गई, ब्लैक मैजिक हो गया, इसके आधार पर आपको बहुत डराने की कोशिश करी है। आपके दिमाग में ये बहुत चला है कि ये ब्लैक मैजिक करते हैं, या आपके वर्क पर हो गया, रिश्ते नातों पर हो गया, या किसी भी प्रकार से ना आपको डराने की कोशिश करते हैं कि इनको तो ऐसी चीज़ें आती है, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। और कहीं ना कहीं आपने ये फील भी किया गाइस कि ये इंसान ना बहुत इस मामले में शक्तिशाली है, और इनकी ऐसी हरकतों से आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ता है। आप डरे तो हो गाइस इनसे, इनकी ऊर्जा से। आपको ऐसा प्रतीत हुआ ये ब्लैक मैजिक करते हैं, पर जो भी है हावी इन्हीं पर जा रहा है वापस से। आप पर इस ऊर्जा का अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला गाइस। इन्होंने मेंटली टॉर्चर किया है आपको, मानसिक तौर पर परेशान करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपकी लाइफ के मूल मुद्दे जो है ना, उन पर से आपका ध्यान हट जाए। जहाँ पर आपकी एनर्जी का आप इस्तेमाल कर सको अपनी लाइफ को संवारने के लिए, वो इस्तेमाल नहीं कर पाओ, इसके लिए इन्होंने किया। वरना कोई ये परफेक्ट नहीं है कि इन चीज़ों में ये निपुण है या कुछ कर सकते हैं। सिर्फ डरा डरा कर किसी इंसान को ना खौफ उत्पन्न करना। और वाकई में जब इंसान डर जाता है ना, तो चीज़ें नहीं होने वाली भी हो जाती है। और यही आपके साथ हुआ है। कभी कभी इत्तेफाक ज़्यादा बने हैं आपके साथ, इत्तेफाक वाकई में ज़्यादा बने हैं बुरे वाले, उनका इफ़ेक्ट। पर खैर देखो, इन्होंने जैसा करना चाहा आपके साथ वो देखो, इनके लाइफ में भी गलत करने वालों की संख्या कितनी है, मौके की तलाश में है गाइस। ये हंस रहे हैं, इनको पता नहीं कि एक सोर्स जो है ना लेकर बैठे हैं लोग, और जब मौका मिलेगा वही छल कपट या धोखा या विश्वासघात की तैयारी चल रही है। होगा विश्वासघात, इनको इल्म ही नहीं है, इल्म ही नहीं है। ये बहुत होशियार और समझदार समझते हैं खुद को, लेकिन समय जवाब देता है जी, है ना। समय जब उतारू हो जाता ना, इंसान को रोने तक का ना अवसर नहीं देता। बिल्कुल कुछ वैसा है, ये है। इनको ऐसा लग रहा है इनके कप्स भरे हुए हैं, पर सडन चेंज आएगा इनकी लाइफ में। एक एक हिडन चेंज के बारे में बताया जा रहा है। ये होगा कब? इनकी लाइफ में जब परिवर्तन होगा ना बुरे स्तर पर, ये होगा पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास में। जब ऐसी स्थिति बनेगी ना, तब मोस्टली मुझे लग रहा है अमावस के आसपास में होगा। ये होगा पक्का। हो सकता है अचानक कहीं शिफ्ट करना पड़ जाए, अचानक कोई स्थान छोड़कर जाना पड़े, इसकी संभावना ज़्यादा लग रही है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एक बुरे स्तर पर बना हुआ है, ये है। क्योंकि इनको समझने वाला नहीं है ना, अभी कोई समझ नहीं रहा है इनको।
10 ऑफ पेंटिकल, द लवर्स। लाइफ के हर एक मामले पर लिखा देखो, इनकी नज़र रहती है लोगों के रिश्ते नातों पर हो गया, पैसे को लेकर हो गया, या आपका किसी के साथ तालमेल कितना अच्छा जा रहा है, किसी के साथ आपका सामंजस्य कितना अच्छा जा रहा है, लोग आपको समझ रहे हैं, आप किसी को समझ रहे हो। तो जहाँ जहाँ आपका तालमेल अच्छा जाता है ना, वहाँ पर एक दूरी बनाने की कोशिश करना। आप देख लो, आपका बरसों से अगर किसी के साथ तालमेल रहा होगा ना, इन्होंने वहाँ से आपकी दूरी बना दी होगी। पता नहीं क्या ये कुछ कहते हैं, क्या इतनी बुरी नेगेटिविटी को फैलाने की कोशिश करते हैं कि सालों से अगर किसी के साथ आपके तालमेल अच्छे गए हो ना, वहाँ पर भी आपका उनसे बातचीत बंद हो गया है। ये है। अब देख लो, मुझे एक आंकड़ा नज़र आ रहा, हो सकता है 15-16 साल या 20 साल से आप किसी को जानते हो, पर ये इंसान की वजह से ना आपका उनके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन एक ही बारी में हो गया, ऐसा हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब फिर से कभी बात होगी आपके ऐसे इंसान से। ये कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, ये आपका परिचित है, उनसे आपका संपर्क खत्म होना पूरी तरीके से, ये है। क्योंकि उस इंसान के आधार पर आपको समझने पर भी समझा नहीं जाना और गलत जजमेंट आपके लिए तैयार कर देना, ये बात हुई है आपके लिए, है ना जी, ये हुई है। अब कहने का सेंस क्या, ये बात मैंने क्यों बताई, इनके साथ भी यही चीज़ें हैं कि जहाँ पर जैसे कहा ना, वहाँ से इनको चोट मिलने जहाँ से इनको संभावना ही नहीं लग रही थी दूर दूर तक, वहाँ से इनको तकलीफ का मिलना। तो हो सकता है कि इनको किसी पर ट्रस्ट है कि समय आन पड़ने पर कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो पूरी तरीके से और शिद्दत लगा कर इनकी हेल्प कर दे, क्योंकि इन्होंने किसी इंसान की जमकर हेल्प करी है, जो चाहा ना वो ला कर दिया है, वो उसके लिए बहुत कुछ किया है। और जब इनको आवश्यकता पड़ेगी ना, वो इंसान इनके साथ बुरा करेगा और उनके साथ तालमेल पूरी तरीके से ख़राब होंगे, पूरी तरीके से संपर्क ख़त्म होना, वो वाली चीज़ दिख रही है। क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो एक भावों के खाली होने से संबंधित है, किसी पर से विश्वास का टूटने से संबंधित है, ये है। और 10 की एनर्जी आई है तो एक अंत के बारे में, तो यानी इमोशन का एक जगह पर अंत होना, उसके बारे में कहा जा रहा है। भले पेंटिकल की एनर्जी है, पर ये पेंटिकल की एनर्जी के बारे में बात नहीं करती, इसके साथ इमोशंस के टूटने के बारे में बात करती है, उसकी एंडिंग के बारे में बात करती है। कप्स खाली होने, है ना, यानी धीरे धीरे करके चीज़ें बुरे में जाने, इमोशंस को लेकर सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाना है। क्योंकि इनके साथ एक यही चीज़ रही है कि किसी इंसान को दिली तौर पर ना परेशान करो, रिश्ते नातों से परेशान करो, वो अपने आप बौखला जाएगा, है ना, अपने आप उनका ध्यान जो है ना अपने काम पर से हट जाएगा, है ना, और वो उनकी एकाग्रता नहीं लग पाएगी। देखो बात वापस आई ना एकाग्रता पर, कहा ना जैसी करनी वैसी बढ़नी। आपकी एकाग्रता को तोड़ने के लिए कि जहाँ आपका ध्यान जाना चाहिए जिस बात को, वहाँ आपका ध्यान नहीं जाए, और आपका ध्यान भटकाने के लिए स्थितियों को बनाया गया। अब इन्हीं के साथ वही चीज़ें हो रही है कि जहाँ से इनको समस्या का समाधान मिल सकता है, अब सामने से कोई इनको हेल्प भी देने वाली कोशिश करेगा, हालांकि नहीं मिलेगी इनको हेल्प, पर मान लो कभी ऐसा समय बन जाए कि सामने से कोई हेल्प देने की कोशिश कर रहा है, ये डरेंगे उससे, क्या हेल्प नहीं लेनी, खतरा होगा। आती हुई सिक्योरिटी सेफ्टी को ये खुद से जाने देंगे। इनके फैसले गलत पर गलत जाएंगे, एक के बाद एक गलत जाएंगे, क्योंकि होशियारी इनमें बहुत ज़्यादा है। इनको ऐसा लगता है कि इन्हें, क्योंकि तो मैजिशियन का कार्ड भी आया था ना, तो वो ये दिखाता है कि हर एक सिचुएशन को उनको कंट्रोल करना आता है, पर इनके साथ वो चीज़ नहीं है, मैजिशियन वाली एनर्जी नहीं है, है ना। अभी अति आत्मविश्वासी होने के वजह से इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें गलत में और बहुत ज़्यादा गलत में जाना, हर एक मामले को लेकर ये देखने को मिलेगी। और जिसकी वजह से ना केवल इनके लाइफ में इफेक्ट, इनके परिवार के लोगों पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से परिवार में तालमेल, रिश्ते ख़राब होने, पहचान के लोगों के साथ तालमेल ख़राब होने, तो एक डिस्टेंस, एक दूरी का बनना, आइसोलेशन में जाना, है ना, किसी के साथ बातचीत नहीं करना, कम बातचीत करना, ये चीज़ें इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट करी थी, और यही चीज़ें घूम कर इनकी लाइफ में जा रही है ना। इस वजह से मैं एक बात कहती हूँ गाइस, घर के बाहर ना मेन गेट होता है ना, वहाँ पर एक छोटा सा आईना जो है ना, वो लाकर रखो आप। अगर कोई आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई बुरी नज़र भी लगाने की कोशिश कर रहा है ना, वो टकरा कर वापस जाती है, उसे आईना दिखाते हैं हम कि आपकी एनर्जी आपको मुबारक। आप देख लेना, ज़्यादातर लोगों के घरों में ना शीशे लगे हुए होते हैं,
है ना। कोई बड़े नहीं तो छोटा कांच जो है ना वो लगाए हुए रखते हैं। इसके पीछे रीज़न ये होता है। 10-10 की एनर्जी आई है। परिवार से कहा ना, नाते खराब होने इनके, और लोगों के सामने इनकी सच्चाई जाना, इनका जो गलत बिहेवियर है ना वो खुलकर अपने आप सामने आ जाना। जैसे एक इंसान परेशान हो, गुस्से में हो ना, तो उन्हें पता ही नहीं चलता, बदले के भाव में उन्हें पता ही नहीं चलता वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बिहेवियर कर रहे हैं, दुनिया क्या नोटिस कर रही है। ये चीज़ें इन्हें समझ में नहीं आएंगी, और जैसा जो व्यवहार है इनका सबके सामने आ जाना वो होगा। द मून, ये लो। झूठ और धोखे की संभावना पूरी तरीके से है। इनको हो सकता है किसी ने समझाने की कोशिश करी है, डेफिनेटली करी है, डेफिनेटली। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी ने इनको समझाने की कोशिश करी है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में गलत हो सकती है, या हो सकता है इन्होंने हाल फिलहाल में एक, जैसे कहते हैं ना कि मन में एहसास का होना, फील हुआ होगा, जैसे हल्के हल्के से चीज़ें ख़राब होने लगती है ना लाइफ में, तो लोग अपनी कुंडली दिखाने के बारे में या अपने भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हालात ऐसे क्यों बने हुए हैं, छोटे छोटे स्तर पर गलतियाँ क्यों हो रही है, या गलत चीज़ें क्यों क्रिएट हो रही है ना। तो इन्होंने डेफिनेटली अपने बारे में ऐसा कुछ जानने की कोशिश करी है, और किसी ने इनको गलत बताया है। गलत मीन्स जो इनकी लाइफ में गलत होगा वो बताया है, सत्य बात बताई है। इनको ऐसा लगता है वो इंसान झूठ बोल रहा है, वो डराने की कोशिश कर रहा है, या उस बात को ये इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। पर हकीकत क्या, अगर इस बात को वो समझ लेना कि ये समस्या नहीं, इसके पीछे का समाधान कर लेवे, इस समाधान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इनको डर लगता है ये वो समस्या जो है ना वो इन पर हावी हो जाएगी अगर समाधान करने लग गए तो ये कहते हैं ना कि गलत समय पर इंसान की बुद्धि जो है ना वो भी साथ देना बंद कर देती है। इनके साथ वही चीज़ें हो रही है, गलत समय पर इनकी बुद्धि इनका साथ नहीं दे रही, जो इन्हें करना चाहिए वो नहीं करे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। ये चीज़ें हो रही, उल्टी फुल्टी चीज़ें जो है ना ये देखने को मिल रही है। मून की एनर्जी कह रही है डेफिनेटली 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 बहुत बड़े धोखे की संभावना है, जो इन्हें कहीं ना कहीं एहसास में है। पर अब स्थिति ऐसी है जिससे बाहर भी नहीं आ सकते, जिससे डील करे तो कैसे डील करे ये भी इन्हें नहीं पता है। ये हालात बने हुए हैं कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई, पैसे को लेकर और पर्सनल लाइफ को लेकर, यानी कैरियर और पर्सनल लाइफ को लेकर दोनों में गड़बड़ी साफ साफ दिख रही है। दोनों में कुछ ऐसी स्थितियाँ इन्होंने खुद से निर्मित कर दी है कि जहाँ पर इनकी सच्चाई, इनका रियल बिहेवियर जो है ना वो सबके सामने आ गया, ये कैसे इंसान है। इनका स्वार्थ सर्वोपरि है, और ऐसा व्यवहार जो है ना लोग नोटिस करते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं कि मौका पड़ने पर वो ये उनके साथ भी गलत कर सकता है ना। तो ये है 8 की एनर्जी कर्मा रिटर्न के बारे में बात करती है। ओके, सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इनके दिमाग में क्या आ रहा है कि इनकी लाइफ में अभी तक में कोई ट्रस्टवर्दी नहीं रहा। आप खुद कितने ट्रस्टवर्दी रहे हो, कितना विश्वास पात्र रहे हो, किसी ने अगर विश्वास किया है आप पर तो आपने कितने, एक कहता है ना विश्वास को तार तार कर देना, उसको इतने बुरी तरीके से धोखा देना कि कोई इंसान कभी किसी और पर ट्रस्ट करने के लायक ही नहीं रहे। समझ रहे हो ना, मतलब एक कई इंसान से किसी पर कहीं पर से ना धोखा मिल जाना तो इंसान का हार्ट ब्लॉक हो जाता है। सोच कर किसी के साथ बिहेवियर करना चाहिए, क्योंकि वाकई में इन बातों का ना किसी की लाइफ पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। और जो बात दिल में हो ना वो सामने से कहनी चाहिए, इतना इतनी इंसानियत तो रखनी चाहिए, किसी इंसान की लाइफ खराब नहीं करनी चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा इंसान को पलट कर मिलता है और मिलना भी चाहिए। किसी की लाइफ खराब करने का किसी को अधिकार नहीं होता, ना तो दिल से, ना दिमाग से, ना कैरियर को लेकर, ना किसी भी तरीके से लेकर, ना किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करके, है ना। अपनी अपनी लाइफ होती है, जीने का सबको अधिकार होता है। ये देखो, दूसरों के साथ धोखा करने के बाद में ये विचार आना कि कोई ट्रस्टवर्दी नहीं मिला लाइफ में, आप ही का कर्मा है जो आईने की तरह आपको आपके कर्मा का दर्शन करा रहा है। देखो कहा ना, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि
6 सप्ताह के अंदर अंदर ये इंसान शिफ्ट कर जाएगा। जहाँ ये रह रहे हैं ना वहाँ नहीं रहेंगे, ये डेफिनेटली है। आप नोटिस कर लेना, जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचती है उससे 6 सप्ताह के भीतर भीतर ये इंसान अपनी प्रॉब्लम से फेस नहीं कर पाएगा, डील नहीं कर पाएगा, उसके सामने घुटने टेकने की स्थिति आएगी, जिसकी वजह से ये वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। ये होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। इससे आपको क्लियर पता चल जाएगा। पर इसका ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाओ तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। नहीं, इस प्रॉब्लम ने तो जड़ें पकड़ ली है और ये भले कहीं पर भी जाए पर कर्मा रिटर्न होना पड़ेगा। इनको इसका कोई परिणाम देखने का नहीं मिलेगा, है ना। कोई भी स्ट्रेटजी चला ले, अब इनके स्ट्रेटजी का कोई फल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ें इनके लिए सही नहीं है, अभी इनका शिफ्ट करना सही नहीं है, पर ये शिफ्ट करेंगे। बिल्कुल इनके लिए गलत है, इनका ये फैसला और ज़्यादा इनको परेशानी में डालेगा। पर अभी इनकी बुद्धि क्या चल रही है, जो समझा रहे हैं या जो सही कह रहे हैं उनकी बात को नहीं मानना, जो गलत कह रहे हैं उनकी बात को मानना। जो फैसला इनके लिए गलत है वो उठाना, वो फैसला लेना, जो सही है वो नहीं करना। ये शिफ्ट करना बिल्कुल इनके लिए घातक साबित होगा और ज़्यादा परेशानी में जाएंगे, पर फिर भी ये शिफ्ट करेंगे। इनको लगेगा शिफ्ट करने से इनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ये नेगेटिविटी से बच जाएंगे। अभी उस स्थान को दोषी ठहरा रहे हैं जहाँ पर ये रह रहे हैं। अब मान लो एक जगह पर हो, पर इनके प्रोफेशनल लाइफ में भी है, चाहे मान लो ये जॉब कर रहे हो, चाहे ये इनका बिजनेस है ना, वहाँ पर भी लोगों के साथ तालमेल गड़बड़ है। अब मान लो जहाँ रहते हैं वह उस प्लेस को ये दोषी ठहरा दे, जहाँ काम करे वो भी प्लेस गड़बड़ है। इतने सालों में नहीं हुआ, अब हुआ है। ये तो बहाना है ना कि दोष मांडना किसी पर, है ना। ये तो बस वही बात हुई। हकीकत कुछ और है जो अंतरात्मा इनकी भी जानती है कि जैसा किया है वही रिटर्न हो रहा है ना जी। तो आप निश्चिंत होकर रहो, मालिक पर बिलीव रखना। वाकई में इंसान जैसा कर्मा करता है, एक समय के बाद में उन्हें उन कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। जो आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उनके लिए ये ऐसा समय बन चुका है जहाँ पर वो हर एक अपने द्वारा किए हुए कर्मों को भोगे, उनको समझे कि उन्होंने क्या कर्म बनाए हैं, अपने क्या कमाया है उन्होंने। तो अपने कर्मों की कमाई कोई जीने के लिए तैयार हो रहा है और उन्हें मिल भी रही है। ठीक है, आप निश्चिंत होकर खुद पर और ईश्वर पर बिलीव रखना और अपने लिए अच्छी प्रार्थना करना, अपने आने वाली लाइफ के लिए अच्छी प्रार्थना करना। बैर भाव मत रखना, फॉरगिव करके जीना आप, क्योंकि चीज़ें आपकी फेवर में आएगी और आपके साथ न्याय होकर रहेगा और हो भी रहा है। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।